आज पश्चिम बंगाल बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और युवाओं की दृष्टि से विशेष करके दो बड़े संकट हैं। एक बेरोजगार होता हमारा युवा पीढ़ी और दूसरा बंद होते उद्योग के व्यापार। 2016 से 2021 के 5 साल के आंकड़े बताता है कि पश्चिम बंगाल में 22,000 से ज़्यादा उद्योग के धंधे बंद हुए हैं और 2019 से लेकर के 2025 तक के आंकड़े बताते हैं जो बड़े कॉरपोरेट हाउस है इन 6 सालों के अंदर में 6,600 से ज़्यादा कॉरपोरेट हाउस घराने जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल की बजाय अन्य राज्यों को चुना है और लगातार हमारे पढ़े लिखे होनहार युवा बेरोजगार होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और हमारा युवा पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे प्रांतों में जा करके नौकरी करने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है और आज जो है लाखों की संख्या में हमारे पढ़े लिखे होनहार पश्चिम बंगाल के युवा हमारे मित्र साथी दूसरे प्रांतों में दूसरे शहरों में जा कर के नौकरी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के पास 10 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई भर्ती नहीं हो रहा है। युवा पलायन कर रहा है और उसके बदौलत पश्चिम बंगाल सरकार बड़ी आसानी के साथ हमारे क्षेत्र में जब युवा पलायन करके निकल जाता है रोहिंग्यास और घुसपैठियों को बसा रही है। उसके कारण जो है यहाँ के बंगाली, हिंदी भाषी, राजवंशी, गोरखा, आदिवासी जो हमारे मूल समाज के जो नॉर्थ बंगाल के, जो सिलीगुड़ी के, जो दार्जिलिंग के हमारे युवा पीढ़ी हैं वो खतरे में जा रहे हैं और हम अपने ही घर में, हम सिलीगुड़ी में ही, हम दार्जिलिंग में, हम तराई डूवर्स में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के ऊपर में बहुत बड़ा खतरा जो है मंडराता जा रहा है। आज शायद हम सबको ये दिखता नहीं है लेकिन 25 साल बाद ये हम माइनॉरिटी बनने वाले हैं और जो कोई भी नौकरी यहाँ पे रहता है उसमें भ्रष्टाचार का वो भेंट बलि चढ़ जाता है और भ्रष्टाचार के कारण जो लोग कलकत्ता के पॉलिटिशियन यानी टीएमसी के नेताओं के जो समक्ष हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको रोजगार मिलता है। आज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हो या हमारे ब्लॉक लेवल के अस्पताल हो या डीएम प्रशासन का कार्यालय हो या बीडीओ का कार्यालय हो, कहीं भी आप सरकारी दफ्तर में जाओगे तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स के हमारे युवा कम मिलते हैं, दूसरे क्षेत्र को ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण हमारी नौकरी भी खाई जाती है और आए दिन भ्रष्टाचार जो है ये भर्ती घोटाला जो है पश्चिम बंगाल में होता जा रहा है और हम युवाओं के माध्यम से आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम में खड़े होकर के युवाओं की तरफ से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ममता दीदी को ये अपील करना चाहते हैं और आज हमने उनको लाखों की संख्या में पोस्टकार्ड के माध्यम से उनको पत्राचार भी किया है। पश्चिम बंगाल का युवा रोजगार चाहता है, चाकरी चाहता है, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए और आज बड़ी शर्म की बात है जब पश्चिम बंगाल का बजट आया तो पढ़े लिखे युवाओं को ममता दीदी ने बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की और जहां लाखों रुपए खर्च करके हमारा युवा इंजीनियर बनता है, ग्रेजुएट पूरा करता है, कॉमर्स की डिग्री हासिल करता है, उसको जो है रोजगार जो 10 लाख सरकारी पद खाली है उसको भरने की कोई योजना नहीं है लेकिन 1500 दे करके युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको घर पे बिठाने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम युवाओं की आवाज़ है, हमें अपना अधिकार चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं और हमें अपना अधिकार चाहिए। जो हमारा अधिकार है, जो रोजगार है, जो चाकरी है वो हमें चाहिए। हमें ममता दीदी का 1500 का युवा बेरोजगार भत्ता, मैं फिर बोल रहा हूँ, युवा बेरोजगार भत्ता हमको नहीं चाहिए। लाखों रुपए खर्च करके हमारे गरीब माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा करके
एक सक्षम युवा बनाया है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें रोजगार दे, लेकिन ममता दीदी हमें बेरोजगार भत्ता दे रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये साथ ही भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन ममता दीदी के शासन में कुछ भर्ती होगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 मई से पहले हमारा बंगाली मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 10 लाख से ज़्यादा पद जो खाली है उसको 6 महीने के अंदर भरने का काम करेंगे। और विशेष करके हमारे जितने भी युवा जो बेरोजगार है, उद्योग बढ़ा करके, फैक्ट्रीज बढ़ा करके, बड़े कॉरपोरेट हाउस को पश्चिम बंगाल में ला करके उनको नए नए इंसेंटिव के माध्यम से उनको जो है जीएसटी में छूट दे करके, उनको तमाम तरह के इनकम टैक्स में रियायत दे करके, उनको जो है सरकारी ज़मीन मुहैया करा करके, और उनको फास्ट ट्रैक यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से उद्योग को बढ़ा करके करोड़ों पश्चिम बंगाल को युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।